बाय प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस प्लस प्रॉफिट। आपने 100 रुपये में बाय किए, 100 रुपये में बेचे, तो भी आपका प्रॉफिट पॉजिटिव। इट्स अ मैजिक? नो, देयर इज नो मैजिक इन द स्टॉक मार्केट. It's a simple mathematical calculation. Yes, it's a maths magic. Welcome back to Technical Nifty. टेक्निकल निफ्टी में आपका स्वागत है. आफ्टर अ लॉन्ग पॉज वी आर कमिंग बैक अगेन विद अ सॉलिड एंड टेस्टेड एंड प्रूवन टेक्निक्स. a new technique of T4 trading system, T4TS. T4 stands for T plus 4 days, trading days. Maths magic. New trading system of T4TS designed for swing trading is based on the mathematical calculation of buying high volume stocks of Nifty 50 index. देखिए मेरे दोस्तों और मेरे व्यूवर्स, मेरे फॉलोअर, सब्सक्राइबर्स का स्वागत है. आप सब जानते हैं कि मैं वीडियो की फ्रीक्वेंसी मेरी अपलोडिंग की बहुत ही लीस्ट है. मैं हर महीने, हफ्ते 4-5-6 वीडियो अपलोड करके आपका दिमाग ख़राब नहीं करता हूँ. मैं साल 6-6 महीना रिसर्च करता हूँ और उसके बाद फिर मेरा एक वीडियो आता है. आई एम हैविंग अ 32 years वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिंग. बैचलर्स लाइफ में मैंने भी बहुत से पैसे लॉस किए, बहुत नुकसान उठाया. तो मैं ये कभी, मेरी भी अंतरात्मा मुझको अलाउ नहीं करती है कि मैं कोई ऐसी चीज़ आपके सामने ला के रखूँ जिसके आपसे आपका हार्ड अर्न मनी जो है वो गंवा दे, नुकसान उठाए. उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता है. मैं कोई रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कोई एडवाइस नहीं देता हूँ. बस मेरा ये है कि मैंने जो बेयर्स किए इमोशनल और जो तकलीफ़ें उठाई हैं, मैं वो किसी और ट्रेडर्स को उसमें डालना नहीं चाहता हूँ. इसलिए आप देख लीजिए. मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ईमेल बॉक्स में और कमेंट्स में काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं, ऐसे सवालात रहते हैं जिसका जवाब ऑलरेडी मैंने दे दिया रहता है. तो इससे मुझे समझ में आता है कि मेरे फॉलोअर्स जो है वो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक 30 मिनट्स प्लीज़ बेयर विथ मी. 30 मिनट्स आप जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए. इट्स वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट है. आप 30 मिनट्स को अच्छी तरह से देख लीजिए समझ के, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपको कमेंट्स करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. तो ये मैं वीडियो चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट वीडियो जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो वो 1.37 मिनट्स का हो गया था. तो मैं यहाँ से कर्टेल करते करते टाइम में चौथी बार अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों. और बहुत ही इसको स्क्वीज़, बहुत ही ब्रीफ करके, क्रश करके यहाँ पर मैं ब्रीफ करके लेके आया हूँ. तो अब मैंने इसमें और एक अपडेट किया है चौथी बार में कि जितने भी स्टेप्स है, देखिए 10 स्टेप्स है इसमें और बहुत ईजी और छोटे छोटे स्टेप्स है. ये स्टेप्स आप फॉलो कर लीजिए. ये 10 स्टेप्स आप फॉलो कर लेंगे, बाद में पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर मैंने डिस्कशन करके जो भी वीडियोस बनाए वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं. तो आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा. इसके सीक्वेंस में मैं आपको अभी पूरा बता देता हूँ कि ये फर्स्ट स्टेप्स है. लेट्स स्टार्ट लर्निंग. पहले प्रूफ देख लीजिए. प्रूफ क्या है बाय सेल का? ये प्रूफ है. ये टाटा ग्लोबल, अभी नया नाम है उसका टाटा कंज्यूमर. ये इसका जो है डाटा है, हमने डाटा डाउनलोड किया है. जुलाई 19 वहाँ से. और इसको सिलेक्ट अब मैंने आपके लिए ख़ास वो पीरियड किया. देखिए नॉर्मली होता कैसे, अभी एक सिकुलर अप ट्रेंड है. अब ये मेरे टारगेट पे जो है निफ्टी 55,000 है और सेंसेक्स 1 लाख है. अब ये 1 साल में आएगा, 4 साल में आएगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट वन. बट ये जो सिकुलर ट्रेंड में एक बार मार्केट आ गया तो होता क्या है, यहाँ पे आप अगर स्टॉक्स खरीद के घर पे जाके सो भी जाएंगे और बाद में आके बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होता है. तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बताना बहुत आसान होता है. अब जितने भी टीवीज़ के और मीडिया के जितने भी पोपट लोग हैं वो सब आकर के अपना डीमेट अकाउंट का डिटेल भी आपको बताएंगे. ये देखो हमने इतना प्रॉफिट कमाया, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, वो प्रूफ है. तो उसको छोड़ दीजिए. यहाँ पे तो कहीं भी आप बाय करेंगे आप प्रॉफिट में रहेंगे. मैं स्पेसिफिकली आपको जो है, जो वर्ष बेरिश है साइकिल है, वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ. तो इसके लिए मैंने क्या सिलेक्ट किया है, 52 वीक हाई और लो पीरियड.
अब ये स्ट्रेटेजी के बारे में भी आपने सुना होगा कि 52 हाई का लेवल ब्रेक किया तो खरीद लो, ब्रेकआउट हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। अगर आप डीपली एनालिसिस करेंगे तो आपके जो स्टॉप लॉस ट्रैगर होते हैं आप लॉस में जाते हैं। मैं इसके बहुत सारे प्रूफ देता हूँ। अभी स्क्रीन पे सामने खाली एक है, आप देख लीजिए। ये रेड एरो दिख रही है, ये फॉलिंग है। यहाँ पे 52 वीक हाई बनाया। अभी मैं चार्ट को अगर आप पीछे लेके जाऊँगा तो और फिर वीडियो लंबा होगा, आप देख लेना बाद में। आपके सामने पूरा डेटा और डेट सब आ रही है। तो ये ग्रीन वर्टिकल एरो है, यहाँ में हमने बाय किया, और ये रेड वर्टिकल एरो है, यहाँ पे हमने सेल किया। यहाँ पे 52 का हाई था, वहाँ से ये फॉल हुआ और हमने यहाँ से एग्जैक्टली बाइंग करना शुरू किया और यहाँ पे हमने सेल किया। इक्वल लेवल देखिए, ठीक है। अब ये देख लीजिए, इक्वल लेवल पे हमने बाय किया। 370 में हमने बाय किया 25 फरवरी 2020 को, और सेल किया हमने 27 मई को 371 में। है ना डायनामिक मैजिक। चलिए दोस्तों, इसको तो मैं प्रूफ करके दे रहा हूँ आपको, आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। 371 में खरीदा, 370 में बेचा, इवन दो वी हैव गॉट द प्रॉफिट ऑफ पर शेयर 40 रुपीज एंड 12% रिटर्न विद इन 58 डेज। तो देयर इज नो स्टॉप लॉस। घबराने की करने की कोई ज़रूरत नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खाली स्टक टू द डैट स्टेप्स। कौन से स्टेप्स आपको इसको स्टक रहना है? आपको 3 to 5, जो 3 to 5 स्टेप्स है, डोंट फॉरगेट टू फॉलो द स्टेप्स नंबर 3 to 8, अदरवाइज यू विल ट्रैप। तो ये मैंने आपको स्टेप दिए छोटे छोटे, वो 3 से 8 तक के जो स्टेप्स है उसको हमेशा आप सिलेक्शन और ट्रेड करते टाइम ध्यान में रखिए, नहीं तो फिर आप फिर लॉस में जाएंगे, फिर आप कमेंट्स करेंगे। और ये एक फॉर्मेलिटीज़ है, एक सेबी के ऑर्डर्स है कि हमको डिक्लेरेशन देना है, इसलिए मैं डिक्लेरेशन भी देता हूँ कि ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एनी गारंटीड ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस। लॉस यहाँ पे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेडिंग है, वो आपको समझ के और एज्यूम करके चलना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ एक लर्निंग मेथड बता रहा हूँ, मेरा कोई एडवाइस नहीं है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक्स पे, किसी भी वेबसाइट की, और किसी भी ट्रिक्स पे, और किसी भी कैलकुलेशन पे। तो आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करने से पहले आप खुद भी बैक टेस्टेड कर लीजिए और उसके ऊपर पेपर ट्रेडिंग करिए और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लीजिए, बाद में ट्रेड करिए, तो आप सेफ रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट जो भी अमाउंट है उसको 10 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है तो उसको 10 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, तो हर एक पार्ट आपका हो जाएगा 10,000 का। तो आपका 9 पार्ट्स जो है वो आप एक साइड में रख दीजिए, सेफली रख दीजिए। कीप रिजर्व रिमेनिंग 9 पार्ट्स ऑफ इन सेफ कस्टडी एंड यूज ओनली 1/1 पार्ट ऑफ द 10,000। अगर आपका 50,000 का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है तो आपका एक पार्ट कितने का हो जाएगा? 5,000 का हो जाएगा। अगर आपका 2 लाख का है तो एक पार्ट आपका 20,000 का हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। अब वो जो पहला पार्ट है आपका 10,000 का, यहाँ 1 लाख के हिसाब से जो पहला पार्ट है आपका 10,000 का, उसमें आपको सिर्फ 5 स्टॉक जो आप चुनेंगे, वो कैसे चुनेंगे मैं आपको बताऊंगा। ये थेरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा प्लीज बेयर विद मी। आया आपका 30 मिनट से आगे मैं कोशिश करूंगा इसको नहीं जाने की, लेकिन अगर नहीं जाएगा दैट्स आई एम सॉरी, आई एम अनेबल टू कंटिन्यू इट विद दिस सेकंड पार्ट। ठीक है, मुझे सेकंड पार्ट इसका बनाना पड़ेगा। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू लेट इट बी कंप्लीट विद इन 30 मिनट्स। लेकिन ज़्यादा भी अगर मैं इसको क्लब करूँ, इट्स अ मनी मैटर, इट्स अ फाइनेंशियल मैटर। अगर मैं ज़्यादा क्लब करने जाऊँगा कन्फ्यूजन होएगा और लॉस उठाना पड़ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस इज इंक्रीजेस, दैट्स वाई प्लीज बेयर विथ मी। आप समझ लीजिए 30 मिनट्स का ये टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका, वो समझ लीजिए। तो इसमें जो पहला पार्ट है आपका 10,000 का, उसमें से आप सिर्फ 5 स्टॉक्स जो है लेंगे, और ये 5 स्टॉक कैसे लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो प्रैक्टिकल पार्ट है आपका शीट का जो आप पीछे देख रहे हैं शीट, ये आपका ओरिजिनल प्रैक्टिकल पार्ट है। इसमें ही सब आपको पूरा कैसे बाय करना है, कैसे खरीदना है, कैसे सेल करना है, कैसे प्रॉफिट बुक करना है, ये इसमें आएगा। अब ये थ्योरी जरा आप कंप्लीट कर लीजिए। 2,000 आप पर स्टॉक्स में लेंगे। अब 2,000 कैसे लेंगे? तो आप 2,000 इस तरह लेंगे कि सपोज आपके 5 शेयर आपके हो गए। 5 शेयर में से आपके जो है पहले शेयर का जो है प्राइस, शेयर एक्स है, एक्स कंपनी के शेयर का प्राइस है 1,000 रुपया। तो आप उसके कितने खरीदेंगे? सिर्फ 2 शेयर खरीदेंगे 2,000 के। वाई कंपनी का शेयर है आपका, उसका रेट है 500 रुपया, तो आप उसके कितने शेयर खरीदेंगे? 4, यानी 2,000 रुपये के।
जेड कंपनी के शेयर की वैल्यू है 250 रुपीज़, सो इट विल यू बॉट इट 8 नंबर ऑफ शेयर्स वैल्यूड एट 2000 रुपीज़, यानी जो आपका रेशियो है वो आपको बिगाड़ना नहीं है, एंड सो ऑन। इस तरह से आप करेंगे 5 स्टॉक्स में। इसमें अभी होगा क्या, 5 स्टॉक्स आपके अगर नहीं आए, 3 आए, हर बार 5 आपको जो है सिग्नल नहीं देती है। जो शीट आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये शीट हर बार आपको आपके 5 के 5 शेयरों पे सिग्नल नहीं देगी, कभी 3 में देगी, कभी 1 में देगी, कभी 4 में देगी। तो इस तरह से आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो आपके समझो जो सिग्नल नहीं दिए उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं उसको। इसमें ये फंड को यहाँ पे जो 2 स्टॉक्स आपके बचे, सपोज 3 स्टॉक ने सिग्नल दिया, 2 ने नहीं दिया, तो 2 का जो अमाउंट है 4000 रुपये, वो इसमें आप अगेन इक्वली डिवाइड कर देना। लेकिन डोंट फॉरगेट, यू डोंट हैव टू बाय एनी न्यू स्टॉक्स अदर देन दिस 5 सिलेक्टेड वन। ओके, तो सबसे पहले आप जो पहला जब ट्रेड करेंगे उसमें एम ऑर्डर्स देंगे, और उसके बाद में जब भी कोई नेक्स्ट ऑर्डर देंगे वो जीटीडी ऑर्डर देंगे। अब वो कैसे देना है, क्या देना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये तो 3 to 5 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। चलिए आते हैं अभी। अब ये देखें दोस्तों, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के लिए लेके रखा है। अब ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये महिंद्रा के हिसाब से यहाँ से हम लोग ने फर्स्ट स्टॉक्स बाय किया 851 पे, 851 बाय किया, सेल किया 865 पे, 13 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज 1.61 का परसेंटेज। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमारे को कोई स्टॉक्स हमारे रेट के हिसाब से हमारा ट्रेड नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ हमारा, क्योंकि हमारे रेट के हिसाब से आया नहीं। अब ये मैं सब आपको बता देता हूँ बाद में। हमने इस पर बाय 2 किया, इसको बेचा 865 में, हमारी बाइंग प्राइस 837 थी, 27 रुपीज़ मिला, परसेंटेज 3.22%। तो अब ये क्या है, एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। ये 851 में बाय किया, और ये टेक्निकल निफ्टी का T4TS सिस्टम है। आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, ये रिसर्च किया हुआ है मेरा। इसमें आप देखेंगे टी, ये आपका ट्रेडिंग डे हो गया टी, यहाँ से आपको 1 2 3 4, ये T+4 डेज, यहाँ पे आपने सेल किए, तो ये इसका सेल प्राइस है। अभी यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आज की आप डेट देख लीजिए, जो स्टेप्स 1 है हमारा, ये स्टेप्स 1 है हमारा। इसमें स्टेप्स 1 में आपको सिलेक्शन करने के लिए कैसे जाना है, सबसे पहले NSE की वेबसाइट पे जाना है, ब्राउज करना है, और ओल्ड वेबसाइट पे जाना है। न्यू पे पर अगर आप गए तो न्यू पे आपको जो है वो ऑप्शंस नहीं मिलते असेंडिंग डिसेंडिंग के। इस पेज पे हमको जाना है, ये न्यू वेबसाइट है, ये हमको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलते इस कॉलम में, इसलिए हम ओल्ड वेबसाइट को ब्राउज करते हैं। तो ओल्ड वेबसाइट ब्राउज करने के लिए आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं, मेरा कर्सर देखिए, या फिर हमने जो लिंक दी है इस लिंक पे भी अगर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब ये जो है आज डेट है, ये सैटरडे की डेट यहाँ बता रहा है, आज डेट है 31, आज सैटरडे, आज 31 है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये फ्राइडे की डेट है 30 जुलाई, जो मार्केट क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब 2 अगस्त को मार्केट बंद होगा। तो अब मैं ये आपको स्टेप लाइव में समझाता हूँ, कि लाइव में बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपको करना क्या है, ये स्टेप्स के हिसाब से। ये हमारा स्टेप्स नंबर 3। आपको सबसे पहले लास्ट कॉलम पे जाना है, यहाँ जाकर के आपको क्या करना है, 30 डेज का कॉलम है, इसके आपको क्लिक करना है। मैं एक बार क्लिक करता हूँ, अभी एक बार हो गया, तो ये नेगेटिव डिसेंडिंग सीक्वेंस में आ गया। अगेन मैं एक बार और क्लिक करूँगा तो असेंडिंग सीक्वेंस में आ गया। अब इसके मीन लेवल पे हमको जाना है, इसका मीन लेवल ये आ गया आपका, ये मीन लेवल आ गया है।
इसके नीचे सब नेगेटिव है, इसके ऊपर सब पॉजिटिव है। अभी हमको इसके ऊपर पॉजिटिव में जाना है, तो पॉजिटिव पे कहाँ जाना है, इसके प्रीवियस नेक्स्ट वन कॉलम में, ये कॉलम में। और यहाँ से हमको जो है ये ग्राफिकल इमेज के ऊपर एक ओवरलुक करना है, और यहाँ से शुरू करेंगे हम ऊपर की तरफ। ये ग्राफिक में क्या देखना है हमको, ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करना है जो एकदम सिक्युलर मोड में हो, सिक्युलर अप ट्रेंड में हो। मैं कर्सर हिला रहा हूँ, देखिए आप, तो ये सिक्युलर अप ट्रेंड में है। ओके, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा स्टॉक्स है, श्री सीमेंट्स। अब ये कॉलम है 30 डेज का, पिछले 1 महीने का ये ग्राफिकल इमेज है। तो ये हम इसको एक पेपर पे लिख देंगे, हमारे पास श्री सीमेंट, ये हम इसको सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद ये जो है नेस्ले इंडिया, ये भी सिक्युलर अप ट्रेंड में है, इसको पेपर पे नोट कर लेंगे। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसा हमको गायरेशन साइडवेज। एनटीपीसी भी है, हम इसको भी नोट कर लेंगे। ये नहीं लेंगे हम, ये स्टॉक्स कौन सा है, एसबीआई, ये नहीं लेंगे, ये साइडवेज है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये भी ऊपर नीचे गायरेशन, अप एंड डाउन गायरेशन है, ऑल दीज स्टॉक्स वी स्किप ऑल दिस वन, वी वांट एन सिक्युलर अप ट्रेंड। तो इस तरह से ये सिक्युलर है, ये सिक्युलर है, तो इस तरह से हम देखेंगे। देखिए एकदम सिक्युलर अप ट्रेंड में है, ये भी सिक्युलर अप ट्रेंड में। तो इस तरह से जितने भी हमको रहेंगे हम एक पेपर पे नोट कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास 10 से 15 स्टॉक्स आ जाएंगे। अब 10 से 15 स्टॉक आने के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये स्टेप 3 और स्टेप 4 मैंने बता दिया आपको, स्टेप 5 भी बता दिए है। स्टेप 6, now shortlist these noted stocks on the criteria of next previous column of table name as 365 days. Look for the percentage performance in the range of 75 to 125%. We ignore all stocks beyond this range. ठीक है। अब हम यहाँ क्या क्या करें, ये जो आपका पास्ट 365 डेज का जो ये परसेंटेज चेंज है, ये कॉलम जाएंगे हमारा। ये हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। अब इस कॉलम में जाएंगे, इसको हम अगेन 2 बार क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो नेगेटिव डिसेंडिंग सीक्वेंस आ जाएगा, और उसके बाद क्लिक करेंगे तो असेंडिंग सीक्वेंस आ जाएगा। अब इसके बाद हम वापस से यहाँ पे मीन लेवल पे जाएंगे, इस कॉलम के मीन लेवल पे। देखिए कहाँ है मीन लेवल, यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से, यहाँ नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यहाँ से ये मीन लेवल है इसका। अब यहाँ से हम नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में देखना शुरू करेंगे। नेगेटिव में तो हमको देखना है, नीचे सब नेगेटिव है। अब यहाँ से जो हमारे हमने यहाँ से 2 कॉलम से जो स्टॉक जो है फिल्टर करके लाए थे, 15 स्टॉक, 12 स्टॉक, 10 स्टॉक जो भी होंगे, उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेप्स नंबर 6 है, ये क्या बोल रहा है कि 75 to 85, सॉरी 75 to 125 के रेंज में जो फिगर रहेंगे उसको ही हम हमारा रखेंगे, बाकी को डिलीट कर देंगे। तो अब यहाँ से हमारे जो 15 स्टॉक जो चुने हुए उसमें हम उसको फिल्टर करेंगे कि वो स्टॉक हमारा 75 के रेंज में है क्या। अगर वो इस रेंज में आता है तो हम उसको डिलीट कर देंगे, हमारी जो हमने नोट की है स्टॉक्स पेपर पे उसमें से उसको डिलीट कर देंगे अगर वो यहाँ होगा तो इस तरह से यहाँ जितने भी होंगे उसको हम डिलीट करेंगे। कहाँ तक के डिलीट करेंगे, ये 73, 74, 76 यहाँ तक के। इसके नीचे जितने भी हमारे जो नोटेड स्टॉक्स थे उसको हम सबको डिलीट कर देंगे, शॉर्टलिस्ट कर देंगे, फिल्टर कर देंगे, और जो इसके ऊपर रहेंगे हम उसको ले लेंगे 75 to 125 की रेंज में। ये 126, ये 125 की रेंज में यहाँ तक है। इसके बीच में जो स्टॉक हमारे पास रहेंगे हम सिर्फ उसको ही लेंगे, और इसके ऊपर जो होंगे उसको भी डिलीट कर देंगे, और नीचे के जो होंगे उसको भी डिलीट कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, वी इग्नोर्स स्टॉक विच अटेंडेड द प्राइस लेवल ऑफ 52 वीक हाई ऑन द डे ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग। अभी देखिए मैं आपको करंट डेट पे बता रहा हूँ, लेकिन मैंने जो ये स्टडी की है वो पिछले तकरीबन 316 जुलाई को मैंने रिकॉर्ड एनालिसिस करके सिलेक्ट किया था। तो ये पीडीएफ में जो है 11 स्टॉक्स मुझको मिले, ये 11 स्टॉक्स जो बता रहे हैं उस हिसाब से। अब इसको अगेन हम आगे कैसे फिल्टर करेंगे, इसमें से जो 52 वीक हाई का स्टॉक्स अटेंड किया होगा उस दिन, या आप जिस दिन ट्रेड करने जाएंगे उस दिन, तो उस स्टॉक्स को भी आपको इग्नोर कर देना है। कैसे आप समझेंगे, बहुत आसान है। ये कलर ग्रीन कलरिंग देख रहे हैं, जो इसमें कुछ एकदम ब्राइट ग्रीन कलर है, कुछ फेड कलर है ग्रीन में। तो जो ब्राइट ग्रीन कलर है वो आज ही
या जिस दिन आप ट्रेड करेंगे उस दिन अगर आपको दिखता है कि आपके सिलेक्ट किए हुए स्टॉक्स में से सपोज आपको यहाँ पे 15 स्टॉक्स मिले, फिर वो यहाँ पे फिल्टर हो गए 10 बचे, फिर यहाँ पे फिल्टर हो गए 8 बचे, तो अब 8 आप लेकर के आए यहाँ पर, तो अब 8 में से अगर कोई भी स्टॉक्स का 52 वीक हाई अगर अटेंड किया होगा सेम डे, इधर में भी ऑन द डेट ऑफ एनालिसिस और ऑन द डेट ऑफ ट्रेडिंग, तो आप उसको डिलीट कर दीजिए, उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। और जो फेड कलर का है तो वो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक नहीं बच रहे तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी टू कंसिडर दिस वन ऑल्सो, यू मे इग्नोर इट। ओके, तो आपके जो बाकी के जो विदाउट ग्रीन कलर के रहेंगे, अगर वो आपको सब कुछ मिल रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। तो ये इस तरह से आप फिल्टर कर लेंगे यहाँ पे बाकी के भी स्टॉक्स। अब ये ऐसा क्यों, तो ये थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने भी बहुत सुना होगा, जो सीनियर ट्रेडर है, एक्सपर्ट्स मोस्ट ट्रेडर है, वो जानते हैं कि वो 52 वीक हाई का स्ट्रैटेजी होता है कि 52 हाई का लेवल अगर ब्रेक करता है और ऊपर ब्रेकआउट देता है अपर साइड में, तो आप उसमें पोजीशन बना लेने का, तो आपको फ़ायदा होता है। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली आप एनालिसिस करते हैं दोस्तों, इतना ईजी नहीं है। अगर मैं सिखाने बैठा हूँ तो सब कुछ इतना आसान होता तो मैं भी नोट प्रिंटिंग करने की मशीन बना लेता, मैं सिखाता क्यों, ऑब्वियसली ना। तो ये 52 हाई यहाँ बनाया था स्टॉक्स, वहाँ से फॉल हुआ, ये 52 हाई बनाया आपके फॉल हुआ, ये 52 हाई बनाया फॉल, ये हाई फॉल, ये 52 हाई फॉल, ये 52 हाई फॉल, ये 52 हाई फॉल, ये सारे को स्टॉप लॉस ट्रिगर करके चले जाते, आप परेशान होते, आपका लॉस लॉस लॉस, आप मेंटली फाइनेंशियली इमोशनली हर तरह से डिस्टर्ब। तो इसलिए मैंने इसको इसमें फिल्टर लगा दिया यहाँ पे। अब ये समझे आप, तो वो आपको स्टॉक नहीं लेना है जो 52 हाई अटेंड किया हो। अब मैंने आपको ये पीरियड छोड़ दिया है कि दिखने में तो आप क्यों क्लियर, यहाँ तो कहीं भी आप बाय करेंगे और रुक जाएंगे तो आपको एक महीने में प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने वर्ष लिया हूँ, ये एरो देख रहे हैं रेड कलर की, यहाँ से मैंने बाय चालू किया हूँ गिरते हुए मार्केट में। I am selecting this trend deliberately and I will give you most of the example of this falling trade and this upper trend also। आपका कॉन्फिडेंस दोस्तों इतना बढ़ जाएगा ना ये देखने के बाद में, आप बहुत सेफली कर सकते हैं। दिन भर बैठने की स्क्रीन की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा अपने हर वीडियो में एक बार बोला है कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज ओनली अ सेकंड इनकम, ओनली अ पार्ट टाइम इनकम, ओनली अ साइड बिजनेस, आप जो भी उसको नाम दे दो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आपको अपने जो कोर जॉब है, कोर वर्क है, उसके ऊपर ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमने बाय किया और यहाँ पे इसको सेल किया। ये ग्रीन वर्टिकल एरो देख रहे हैं, यहाँ पे बाय है, रेड वर्टिकल पे हमने सेल किया है, ऑलमोस्ट ऑल इक्वल लेवल पे। तो ये इसका एक्सेल शीट है जो हमने बताया है टाटा कंज्यूमर का। तो इस तरह से हमको प्रॉफिट हुआ। ये डाटा है रेडी, वीडियो में आप चाहे तो बाद में पॉज करके भी देख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। अब इसमें ध्यान रखिए, फिर आप कमेंट्स में डालेंगे। इसमें 3 तरीके बाय करने के। नंबर 1 तरीका क्या है, आप या तो एवरेज प्राइस पे बाय कर लो, जो कि मैंने इसमें शीट में दिया हुआ है। ये एवरेज प्राइस देख रहे हैं आप कर्सर की तरफ, इसके हिसाब से बाय कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप VWAP, वॉल्यूम वेटेड प्राइस, जो कि मैंने आपको अपने स्टेप्स में दिए, आपको वॉल्यूम वेटेड प्राइस पे बाय करना है। यहाँ कहीं दिए हुए आप देख लीजिएगा, मैंने दिया है, अभी वीडियो लंबा हो जाए इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। वॉल्यूम वेटेड प्राइस पे बाय करना है, शायद मैंने कहीं दिया होगा। ओके चलो ठीक है, देख लेते हैं। नहीं, अभी ढूंढना पड़ेगा मुझको भी। हाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप सब पढ़ लीजिएगा, इसमें टाइम वेस्ट होता है ज़्यादा, मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है सिर्फ उसी के ऊपर बाय करना है जो आपका वॉल्यूम वेटेड प्राइस है। नंबर 1 एवरेज प्राइस के ऊपर, नंबर 2 वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर, और नंबर 3 जो मेरी मॉडिफाइड ट्रिक्स है वो ये है कि वॉल्यूम वेटेड प्राइस प्लस VWAP प्राइस माइनस लो ऑफ द डे।
ये जो आप वी वेब प्राइस देख रहे हैं, इसको जो है जो लो होगा स्टॉक्स का उसमें से इसको माइनस करेंगे और उसके बाद में जो भी उसका इक्वल डिफरेंस आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2। तो वो जो भी फिगर आएगा उसको आप प्लस इसमें ऐड करेंगे, किसमें? आपके वी वेब प्राइस में। वी वेब प्राइस में ये जो फाइनल इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें आप ऐड करेंगे। समझ में? नहीं आएगा तो आप पॉज करके देख लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, ये मेरा ट्रिक है। 3 तरह से आपको बाय करना है, जो भी आपका कंफर्टेबल रहे आप देख लीजिए, आप भी एनालिसिस कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं समझ में आया तो इसके बारे में मुझसे पूछ लीजिए, मैं कमेंट्स में और इसका कैलकुलेशन भी डाल दूंगा, ठीक है? अब इस तरह से आपको करना है। तो ये एवरेज प्राइस पे बाय है और मैंने सिलेक्ट किया एक महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब ये स्टॉक्स मैंने क्यों सिलेक्ट किया है? ये हमारे मेरे स्टूडेंट्स है, बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स है और वो प्रोफेशनली इज अ सीए, वेरी सक्सेसफुल सीए है वो। उनके लिए मैंने ये शीट बनाई थी, तो मैं ये आपके लिए भी बना करके यहाँ पे लाइव कर रहा हूँ। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने ये सिलेक्ट किया, इसका चार्ट भी आप देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बुलिश स्टॉक्स होगा इसलिए सिलेक्ट किया है। नहीं, ये देखिए, ये यहाँ पे 52 हाई है, ये फॉलिंग मोड में आया रेड एरो और ये ग्रीन एरो। यहाँ से मैंने फॉलिंग स्टॉक्स में डेलिबरेटली ये रेट सिलेक्शन किया आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। इवन दो यू आर गेटिंग प्रॉफिट, ये यहाँ पे बेचा है मैंने, यहाँ से बाय करना शुरू किया, ये हाई के लेवल से और लोअर लेवल पे लगा है। तो ये आप सोच रहेंगे कि एवरेजिंग ट्रिक्स है। दोस्तों, फ्रॉम डे 1 आई एम अगेंस्ट द टोटली आई एम अगेंस्ट फ्रॉम द एवरेजिंग एंड स्टॉप लॉस। मैं 1000 बार इस बात को पहले भी बोल चुका हूँ। तो ये एवरेजिंग नहीं है, ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है जो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद मेहनत करके तकरीबन 1 साल का इसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद और 3 महीने से मैं ये एक्सेल शीट बना रहा हूँ। ये इसकी एक्सेल शीट है। हो सकता है मेरे व्यूवर्स में से कोई एक्सेल एक्सपर्ट हो तो वो 30 मिनट में बना दे या 15 मिनट में बना दे, लेकिन मुझे जो है इसको बनाते हुए 3 वीक्स लग गए, इसके ऊपर वर्कआउट करते हुए। तो इसमें कुछ छोटी सी गलतियां भी है, मैं बता दूंगा आपको, वो देख लीजिए। और अगर इसमें कुछ अपडेट करने का एडवाइस होगा तो आप अपने हिसाब से अपडेट भी कर लीजिए। मैंने सारे फॉर्मूलेज इसमें ओपन रखे हैं और मुझको भी एडवाइस कर दीजिए जो इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो अभी देख लीजिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, हमने जो मैंने रेड कर्सर बताया था आपको, वहाँ से बाय किया है 851 पे, 851 पे बाय किया है। सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ से आपने बाय किया है 851 पे, ठीक। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? देखिए ये 1 मार्च 21 को जो आप देख रहे हैं ग्रीन सिग्नल, यहाँ पे ये ग्रीन वर्टिकल लाइन है, यहाँ से हमने बाय किया है। 1 मार्च है 21 को हमने बाय किया, ये सिग्नल आया 2 मार्च को हमारा सिग्नल हुआ और 851 का वी वेब प्राइस था। नेक्स्ट डे हमारे स्टॉक में ये आ गया है, हाई लो देखिए, हाई रहा है 68, 847, तो 851 हमारा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया ट्रेड। अब हमने क्या करना है, T4TS ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ द टेक्निकल निफ्टी, ये आपका ट्रेडिंग फर्स्ट डे हो गया T, इसके बाद 1 2 3 4 T+4 डेज, 4 डेज तक आपको इसको मेंटेन करना है। अगर इससे पहले अगर आपका प्रॉफिट आता है तो आप बेच दीजिए, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे T4 ट्रेडिंग के अंदर 851 में खरीदा, 865 में हमने बेचा। वी गॉट अ प्रॉफिट ऑफ पर शेयर 13 रुपीज, परसेंटेज रेशियो इज 1.61। इसी तरह यहाँ हमने ट्रेड किया, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ,
हमारे रेट के हिसाब से आया नहीं, वो स्किप हो गया। नेक्स्ट हमने सेकंड बाय ट्रेड किया, वो एग्जीक्यूट हो गया, 837 में किया, T+4 डेज में हमको 27 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट हुआ और 3.22 ये परसेंटेज प्रॉफिट हो गया। इट्स अ डायनामिक, देखते जाइए आपको विद प्रूफ, और ये एक नहीं बहुत सारे स्टॉक्स के साथ आपको मैं दे दूंगा। देखिए 38 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट, 490, देख लीजिए 13 रुपीज़। और अगर दोस्तों भूल जाइए कि ये सब इतना फ़ायदा नहीं आ रहा है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, ये जो प्रॉफिट आपको इतना बड़ा दिख रहा है ना, ये मैंने यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट हाई ऑफ T4। अभी आप बोलेंगे दोस्तों कि हाईएस्ट हाई में मैंने पकड़ा इसलिए आ रहा है 46 और 6%, ठीक है, लेकिन चूँकि मैं बैकडेटेड स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे नहीं मालूम कि उस दिन कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ होगा। दैट इज़ वाई आई हैव टेकन द हाईएस्ट फिगर ऑफ द दैट डे। अब इसमें से आप ये करिए कि अगर यहाँ पे आपके आर्गूमेंट्स के लिए बहुत सारे रूम ओपन है तो आप इसको 46 को मिनिमाइज कर दीजिए, मीन लेवल पे चले जाइए, कितना आ जाएगा 23। इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे? अगर आप ये आर्गूमेंट्स करेंगे कि हाईएस्ट पे मैंने फिगर डाल के ये बड़ा फिगर दिखाया है तो आप इसको हाफ कर दीजिए, 23 हो जाएगा, इसको हाफ कर दीजिए 3 हो जाएगा। 3% अगर आपको मिल रहा है विद इन मंथ, ये तो T4 ट्रेडिंग में T4 TS में मिला है, अगर मंथली अगर आपको 3% रिटर्न भी मिला तो 36% रिटर्न पर ईयर किसको बोलते हैं दोस्तों? मजा आएगा, आप देख लीजिए, बट ज़्यादा एक्साइट मत हो जाइए और एकदम स्प्री बाइंग मत करिए प्लीज़। हाँ, एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मार्केट भाग के नहीं जा रहा है, पहले स्टडी करिए, इत्मीनान से कंप्लीटली कर लिए, लॉस मत उठाइए, ठीक है। इस तरह से ये सब देखिए। और अगर समझो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स इफ़ यू आर फेलिंग, आपका ये यहाँ ट्रैप हो गए, फिर आपने सेकंड ट्रेड किया, फिर सब ट्रैप हो गए, फिर भी नहीं प्रॉफिट आया, फिर भी ट्रैप हो गए, फिर भी ट्रैप हो गए, फिर भी ट्रैप हो गए, तो लास्ट में अगर हम अपने आपको इसको 832 में बेचा तो आपके 6 ट्रेड हो गए, 6 ट्रेड का रेट आ गया 792, सेल प्राइस हो गया 832, करेक्ट? सॉरी अपडेटेड नहीं है, हाँ नहीं ओके अपडेट है। हाँ, तो एवरेज प्राइस हमारा बाइंग प्राइस कितना हो गया 792, हम सेल कितने में कर रहे हैं 832 में, 40 रुपीज़ प्रॉफिट, 5% अर्निंग रेशियो, होल्डिंग पीरियड कितना हो गया 2 महीना। वर्ष टू वर्ष कंसिडर में क्या आप मानते हैं 2 महीने तक कोई भी एक ग्रुप का स्टॉक्स कंटिन्यू फॉल रहेगा? हाँ, पॉसिबल है? नहीं है दोस्तों। हाँ, कभी ना कभी तो बाउंस बैक करता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, चलिए देखिए पहले टाइम कितना हो गया है। ओह सर 33 मिनट्स हो गए, सॉरी, मैं इसको क्लोज करता हूँ दोस्तों। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट विद इन द 30 मिनट्स। आई विल हैव टू गो फॉर द पार्ट 2। ओके, मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा, बस थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ जो स्क्रीन पे है। तो इस तरह से मैंने इसको आपको बता दूं कि मैंने जो यस बैंक का जो स्टॉक है उसको भी इस पर ऑब्जर्व किया है, रिलायंस कम्युनिकेशन में भी किया है, बहुत सारे फॉलोइंग स्टॉक पे किया है। मैं आपको सब प्रूफ दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ओके फाइन, चलिए इसको अभी यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, लेट्स वेट फॉर द पार्ट 2 एंड ट्रेड वाइज। लास्ट में मेरा जो डिस्क्लेमर है वो भी पढ़ लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, बाय।